ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਲਾਈ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ उठा के बोलो हालेलुया। सुस्ती बिल्कुल नहीं पानी, ठीक है, हाँ चंगी तरह बैठो। सारे बोलो हालेलुया। कि लिखा परमेश्वर दे जो प्यार करने वाले जितने भी जन, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और यिर्मयाह 29:11 ਵਿੱਚ लिखा कि परमेश्वर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बोलदा मैं जो भी कल्पनाएं, जितने भी सोचें, जितने ख्याल मैं तुम्हारे विषय में प्रभु कहता मैं सोचता हूं, लेकिन वो हानि की नहीं, वो सब फायदे के हैं। आमीन, हालेलुया। हर एक को विश्वासी जो परमेश्वर दे नाल प्यार करता है ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। आमीन। शैतान दुश्मन कई लोग तुहाडे नाल बुरा करने की कोशिश करनगे, तुहानू गिराण की कोशिश करनगे, तुहानू पूरा तुहाडा वजूद खत्म करने की कोशिश करनगे, लेकिन परमेश्वर दे वचन विच लिखिया अगर तुहाडा प्यार परमेश्वर दे नाल है, लिखिया परमेश्वर उस बुराई दे विच भी परमेश्वर तुहाडे लई भलाई नू पैदा करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। सारे बोलो हालेलुया। लिखिया यूसुफ परमेश्वर नू प्यार करने वाला व्यक्ति सीगा, दर्शन देखने वाला व्यक्ति। और जदों दर्शन देखना शुरू किया और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिखाया कि एक दिन मैं तेन उच्चा करूंगा, मैं तेन बढ़ाऊंगा, बड़ा आशीषित करूंगा। पर वो अपने भरा, वो क्लोज रहने वाले वो जलन खाना शुरू हो गए। हालेलुया। अपनी फैमिली वो खिलाफ, अपनी फैमिली अपने सगे भरा वो खिलाफ हो गए वो। और वो खिलाफ क्यों होए कि मेरा भरा मेरे तो उच्चा किद्दां हो जाए। अज भी बड़े सारे लोग देखते हैं कि ये बंदा इत्थे ही रहना चाहता, ये ऊपर नहीं जाना चाहता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब तुसी परमेश्वर दे नाल चल रहे हो, परमेश्वर तुहाडी जिंदगी में कुछ कर रहा है, बड़े सारे दुश्मन तुहाडे विरोध में खड़े होंदे, बाहरों नहीं अपने लागे हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? कई बार शैतान नहीं काम करता, कई बार इंसान नूं गिराण की कोशिश करता, और कई बार असीं शैतान का सिर्फ नाम लैंदे आ कि शैतान ने कीता, पर कई बार सब तो ज़्यादा गलती इंसान की हुंदी उहदे विच। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जो यूसुफ जो प्रभु नूं प्यार करने वाला, जो प्रभु नूं प्यार करता सी, परमेश्वर ने उहदियां आत्मिक अखां नूं खोल दिता और परमेश्वर ने उन्होंने दर्शन देना शुरू कर दिया भविष्य के बारे। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। और यूसुफ जो दर्शन देख रहा, उन्होंने अपने भरावां नूं दस्सिया कि मैंने एक दर्शन देखा। जब उसने अपना दर्शन बताया तो बाइबल कहती है उसके भाई उसके विरोध में खड़े हो गए। तो उसके भाइयों ने उसको मारा, पीटा, बेच दिया उसको, और उसको एक किसी के घर में नौकर बना दिया, पैसों में बेच दिया उसको। लेकिन बाइबल कहती है उसके भाइयों ने सोचा भी क्या होगा जे, अभी ऊंचा नहीं हो सकता, अभी तो हमने इसको बेच दीजिए तो इसको इससे जो सबसे बड़ा काम करवाएंगे जे लोग। हालेलुया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ रहता था। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब लास्ट आखिरी समय आया और यूसुफ को उसके भाई जब वापस मिले तो यूसुफ ने कहा तुमने मेरे लिए बुराई की, तूने मुझे मारने का प्लान किया, तूने मुझे मारा, पीटा और कुएं में डाल दिया, उसके बाद तुमने मुझे बेच दिया। लेकिन यूसुफ ने कहा जितनी भी तूने मेरे विषय में बुराई की, परमेश्वर ने सारी बुराई को परमेश्वर ने भलाई में पैदा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो सभी भाई एक दिन यूसुफ के आगे झुक रहे। क्यों? क्योंकि यूसुफ खुदा से प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਯੂਸੁਫ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਝੁਕਣਗੇ ਔਰ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉੱਚਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। आमीन, हालेलुया। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करते हैं, लिखा है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करते हैं, कोई बुराई नहीं कर सकता उनकी। हालेलुया। लोग आपको 2 कदम पीछे करेंगे लेकिन खुदाबंद आपको 10 कदम आगे लेके जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। ये उन लोगों के जीवन में होता है जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं। और जो खुदा से प्यार करते हैं लोग उनसे नफरत करते हैं, लोग उनको गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर ना देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। जब खुदा जब हाथ बढ़ाता, जब खुदा सहायता करता है तो जरूरत नहीं पड़ती किसी की। आमीन। उन्होंने यूसुफ को बेचा
और उसके बाद यूसुफ वापस उनके पास नहीं गया, उनको यूसुफ की जरूरत पड़ी। आमीन, हालेलुया। उनको यूसुफ की जरूरत। हम के बाद सोचते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करती हूं, हुआ क्या मेरे जीवन में? मैं तो पहले से भी ज्यादा दुखी हूं, मेरी जिंदगी में तो पहले से भी ज्यादा दुख आ गया। मुझसे अच्छे तो ये दूसरे लोग हैं जो क्या बोलते, जो चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते, वो तो बड़े मजे से जी रहे हैं, लेकिन उनका आनंद थोड़े टाइम का है। हालेलुया। अगर तुम सचमुच प्रभु से प्यार करते हो, अगर तुम्हारी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को है, अगर आपने अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व दिया है, अगर फर्स्ट प्लेस अगर आपने खुदा को दिया, अपने पहला समय परमेश्वर को दिया है, तो मेरा परमेश्वर एक दिन, आज चाहे आप जितना मर्जी पीछे क्यों ना हो, एक दिन मेरा परमेश्वर आपको टॉप पर सामने खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कह रहा जितना मर्जी पीछे क्यों नहीं आपको रखा गया लोगों के द्वारा, जितना मर्जी आपको पीछे रखने की क्यों नहीं कोशिश की, अगर प्यार खुदा से है, खुदा एक दिन चमकाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। ऊंचा तालियों के साथ आपका हालेलुया। मैं कह रहा जितना मर्जी क्यों नहीं पीछे कर दिया, प्यार अगर खुदा के साथ है, पहला स्थान प्रभु को है। तुम चाहे अनपढ़ हो, चाहे बेकार हो, आज कुछ नहीं आपके पास, लेकिन एक दिन मैं आपके लिए आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, एक दिन आपके पास सब कुछ होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं उसका भविष्यवक्ता होने के नाते आपकी लाइफ से, मैं आपकी लाइफ में घोषणा करता हूं और भविष्यवाणी करता हूं उसकी सामर्थ्य से, उसकी याद से, यीशु के नाम से, कि आप एक दिन निखरोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने पड़ोसियों से, मोहल्ले से, गांव से आप ऊंचे जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लेकिन तेरे दुख देने वाली की संतान तेरे पास सिर झुका के आएगी, उनको आपकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आमीन। खुदा यूसुफ के साथ था। एक समय यूसुफ अकेला हो गया, उसके भाइयों ने साथ नहीं दिया, उसके परिवार ने साथ नहीं दिया, लेकिन खुदा साथ था उसके। आमीन, हालेलुया। जैसे से वो उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, डुबाने की कोशिश कर रहे थे, पहले भाइयों ने डुबाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसको ऊंचा किया, उसको एक ओहदा दिया पोतीफर के घर में, और वहां पे भी एक औरत उसको डुबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पे उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री की पोस्ट पे आया यीशु मसीह के नाम से वो। आमीन। जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं करना, मनुष्यों के नाल ज्यादा मोहब्बत नहीं, अपने परमेश्वर के नाल ज्यादा मोहब्बत रखनी। आमीन। एक व्यक्ति बारे से देखेंगे, उत्पत्ति इहदा 22 अध्याय ਉਹਦੀ 1 आयत तो देखना शुरू करांगे। उत्पत्ति ਇਹਦਾ 22 अध्याय यूसुफ के बारे जो तुसीं देख रहे हैं, यूसुफ अपनी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, और परमेश्वर लिखिया ਉਹਦੇ संग संग रहता रहा, और ਉਹਦੇ मालिक ने देखा कि यूसुफ ਜਿਹੜਾ भी काम करता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सफल हो जाता है। चाहे बाकी जिन्ने मर्जी पढ़े लिखे, जिन्ने मर्जी बुद्धिमान अपनी बुद्धि द्वारा सफल हो रहे, चाहे नहीं हो रहे, लेकिन यूसुफ एक जो गुलाम व्यक्ति सीगा, गुलाम बना लिता गया सीगा, लेकिन लिखे ਉਹਦੇ मालिक जो ਉਹਨੂੰ देखता है कि यूसुफ जिस भी काम ਵਿੱਚ हथ पा रहा, ਉਹਦਾ काम की हो रहा, सफल हो रहा है, बढ़ रहा हो। आमीन। बस देखेंगे इस आयत को। लेकिन उन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा ली, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं जहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास जहीं ठहरे रहो, जे लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी, और आग और सूरी और अपने हाथ में लिए, और वह दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है,
पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनो, परमेश्वर अब्राहम की लिखे परीक्षा ले रहा था। जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, जब प्रभु आपको बुलाता है, तो कई बार शैतान परीक्षा करता है, कई बार परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है। इसको समझना, हालेलुया। कई बार शैतान परीक्षा लेके आता है, कई बार परमेश्वर परीक्षा को लेकर आता है। और लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, मुझे अपने परमेश्वर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जितने भी लोग प्रभु के पास आते हैं, वो सबके नाम ले लेकर उनको बुलाता है। आमीन। लेकिन यीशु अपनी भेडां नूं की करदा? नाम ले लेके बुलाਉਂਦਾ है। जिन्ने भी तुसीं बैठे हो, ਤੁਹਾਡੇ हर एक दे नाम खुदा नूं पता है, हर एक दे नाम परमेश्वर जानदा है। हालेलुया, हालेलुया। कई सोचते होने कि फिर की जानदा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ फायदा? ਅੱਜ नहीं फायदा, पर एक दिन समझ आएगी भी। आमीन। इस चीज़ ਨੂੰ समझना, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ गहराई ਨਾਲ सोचोगे, पूरी दुनिया बनाने वाला खुदा। हालेलुया। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरी ਜਦੋਂ आकाश धरती देखते हैं, तारे देखते हैं, सूरज देखते हैं, ये धरती तो लखां गुना बड़े है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस धरती तो लखां गुना बड़े है। और जो परमेश्वर स्वर्ग तो देखता है, और धरती किन्नी की नजर आती होएगी, ये तो बिल्कुल नजर नहीं आती। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ छोटे छोटे इंसान, कीड़े मकोड़े तो भी छोटे नजर आने उपरों, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜੋ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ है। आमीन। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, उसने कहा, हे प्रभु, क्या आ गया? उसने कहा, जिस लड़के ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਜ਼ਹਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ, ਮੋਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। और लिखा ਉਹਦੇ बाद अब्राहम अगले ही दिन, सारे बोलो अगले दिन, फिर बोलो अगले दिन। लिखा अब्राहम अगले ही दिन तड़के उठा, तड़के बोले सवेरे, सुबह सुबह जल्दी उठिया। और लिखा तीसरे दिन उत्थे पहुंचे। किन्ने? 3 दिन की यात्रा की। परमेश्वर ने कहा की कर, तीसरे परमेश्वर का उस जगह दस। लिखा तीसरे दिन अब्राहम उस जगह पहुंचा और दूरों पहाड़ नजर आया। तीसरे दिन भी उत्थे पहाड़ के कोल नहीं पहुंचे जिथे परमेश्वर ने बलिदान कर ले गया। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। और अब्राहम सुबह सुबह जल्दी क्यों निकल गया? क्योंकि अब्राहम टाइम के नाल पहुंचना चाहता है परमेश्वर के उस दसे जगह के ऊपर। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब्राहम अगर चाहता, सोच सकता सीगा, नहीं मेरा बेटा इन्ने चेर बाद मिले, मैं थोड़े दिन इन्हू प्यार लाड़ लड़ा लेना, इन्हू चंगी तरह इन्हू प्यार कर लेना, उसके बाद इन्हू की करूंगा, दे दूंगा परमेश्वर नू। उसने लिखा अगले ही दिन तुरंत आज्ञाकारी होया है। सुबह सुबह तड़के उठा और परमेश्वर के लिए वो बलि, अपने बेटे को बलिदान करने लिए अब्राहम की हो गया, तैयार हो गया। आमीन, हालेलुया। और जो अगे जा रहा, और वो सेवक भी वो नाल चले, जो पहाड़ लागे आ गया, तीसरे दिन उत्थे पहुंचे आए। आमीन। जो लोग परमेश्वर को प्यार करते, जो लोग परमेश्वर को पहला स्थान देंगे हैं, वो ये दूरी मायने नहीं करती उन्हें बात कि कितनी दूर साड़ी चर्च है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हालेलुया। अज तो मैं कल शाम को मैं जम्मू गया है, और उतों अज सुबह वापस आए, और इन्होंने मैंने दस रहा कि शायद पंजाब फतेहपुर और कि नगरी और इधर लागे लागे अपने पंजाब के लोग उत्थे जम्मू जा रहे, साढ़े उस उधर जम्मू वाले चर्च के, और सुबह मनेरे 6 बजे निकलते घरों। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ज़्यादा दूर आते और रात को एक दिन पहले ही उत्थे पहुँच जाते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को प्यार करते हैं। जो लोग परमेश्वर को प्यार करते उन्होंने कोई चीज़, उन्होंने कोई चीज़ रोक नहीं सकती। उन्होंने जिन्होंने समझ आ गया, जिन्होंने अपनी अखां दे नाल कुछ दर्शन देख लिया, जिसने कुछ समझ लिया, जिसने कुछ नजर आ गया बिच, वो जो मर्जी हो जाए वो कभी भी रोक नहीं सकते हो। आमीन। हर एक व्यक्ति पूरे प्रॉपर टाइम दे नाल पहुंचदा, चाहे अपने जम्मू तो आ रहा, चाहे बाहर तो आ रहा कोई,
ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ 10 10:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 11 ਲਾਸਟ ਹੱਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ 65 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਖੁਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਖੁਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਰਹੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ, ਜਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਫ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉੜਦੇ, ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। परमेश्वर को हजारां लखां करोड़ां स्वर्गदूत है, बहुत सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के पास हैं, लेकिन जो आराधना करने वाले जो स्वर्गदूत थे वो बिल्कुल परमेश्वर के सिंहासन के पास थे। आमीन। और शैतान को पता है कि एक आराधना करने वाला विश्वासी परमेश्वर को देख सकता है। एक आराधना करने वाला विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। आराधना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के ज्यादा क्लोज हो जाता है और शैतान इस बात को भली भांति जानता है और इसलिए वो विश्वासियों को परमेश्वर की आराधना वाले माहौल में को खड़ा नहीं होने देता। समझ पा रहे हो कि नहीं? शैतान ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ক্লোਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਹਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 9 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਦੇਖੋ, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, कुछ भी बनना है, पहले ट्रेनिंग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? हालेलुया। लिखा यशाया ने एक दर्शन देखा और वहाँ पे कुछ दूत जो आराधना कर रहे थे वो बिल्कुल प्रभु के सिंहासन के पास थे। आमीन। सर बोलो हालेलुया। और कुछ दो बड़ी दूरों आए, ताली बजाओ ना ले। हालेलुया। हाँ थोड़ी खिंच के बजाओ, थोड़ी खिंच के ताली मारो। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर दी आराधना करना परमेश्वर दे बिल्कुल क्लोज लैके जांदा है। किन्ने जन समझ रहे हैं? जो आराधना करते हो बिल्कुल परमेश्वर दे क्लोज रहंदे हो। शैतान कदे नहीं चाहता कि तुसी परमेश्वर दे नजदीक रहो। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए शैतान नहीं लोगों को मार रहा, लोग आप मार रहे बिना ज्ञान दे। लिखा मेरी प्रजा ज्ञान दे नहीं होने के कारण नाश हो गई। समझ पा रहे? होशे 4:6 आयत। मेरे ज्ञान दे नहीं होने के कारण मेरी प्रजा की हो गई? नाश हो गई। प्रभु ने नहीं किया कि शैतान ने नाश कर दिता मेरी प्रजा को।
कई बार शैतान नाश करता, कई बार लोग आप नाश होंगे जो परमेश्वर उन्होंने पसंद नहीं होंदा। बाइबल में दो व्यक्तियों की स्टोरी प्रभु यीशु मसीह ने बोली, एक धनी व्यक्ति, एक गरीब लाजर। लेकिन गरीब लाजर अपनी गरीबी दे विच, अपनी बीमारी विच अपने परमेश्वर नूं याद रखता रहा। हालेलुया। और वो परमेश्वर की आग्ञा मनता रहा और बुरियां चीज़ों तो दूर रहिंदा रहा, और नशे तो अलग अलग गंदियां चीज़ों तो अलग रहिंदा रहा। और वो एक जो जिहदे गेट के सामने बैठता सीगा, वो बड़ा धनी व्यक्ति सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा धन दौलत। और वो की करता, रोज़ अपनी मर्जी नाल खांदा पींदा, ऐश प्रस्ती करता, और जो ਉਹਦੇ मन विच आंदा वो करता रहा। पूरे सुख विलास नाल उन्हें अपना जीवन बिताया उन्हें। लेकिन एक समा आया जो दोनों की इक्को दिन मौत हुई, और उसके बाद एक स्वर्ग दे विच गया और दूसरा नरक दे विच। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस धनी व्यक्ति को नरक दे विच पाया। क्यों? क्योंकि उसने धरती पर रह के कभी परमेश्वर वाल ध्यान नहीं दिता। उन्हें समझ पा रहे हो कि नहीं? जब तक उसका जीवन धरती उपर सीगा, 70 साल 60 साल जिन्ना भी उन्हें अपनी उम्र बताई, जब तक धरती पर रहा, एक दिन भी खुदा को खुश करने का नहीं सोचा उन्हें। और एक समय आया जो उन्हें हाथ उठा के गूठे लगा के नरक विच रो रो के प्रार्थना कर, कहते हे पिता मैनू उधर आने दे, मैनू ये लाजर दे लागे मैनू आने दे। उन्हें क्या वो नहीं हो सकता, तेरे विच मेरे विच की है, एक बड़ी खाई है। हालेलुया। उसने क्या हो नहीं, तो अपना की कहता टाइम खराब कर लिया, अपना टाइम तेरा खत्म हो गया, हुण तो अपनी सारी ऐशप्रस्ती सारे मजे तो धरती उपर ले लिया। तो धरती पर कदे भी मैनू खुश करने की नहीं चाहया, कदे भी परमेश्वर के वचनों वाल ध्यान नहीं किया, कदे भी उसकी बंदगी वाल ध्यान नहीं किया। परमेश्वर कहता हूँ तू जिन्ना मर्जी कोशिश करेगा बंदगी करने की, स्वर्ग में आने की, प्रभु को देखने की, हूँ तू ये चीज़ तो वंचित हो गया, रहत हो गया तेरे कोलों। कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर अज तुसी आराधना नहीं करते, अगर अज तुसी परमेश्वर नाल बंदगी नहीं करते, तुसी एक बड़ी आशीष नूं खुदा नूं तुसी खो दोगे। समझ किन्ने समझे? अपने हाथ उठाओ। अगर अज तुसी खुदा नूं खुश नहीं करते, अज उहदे नाल तुहानूं चलना पसंद नहीं है, एक दिन खुदा नूं तुसी खो दोगे। खो दोगे मतलब खुदा तो बहुत दूर हो जाओगे, और चाह के भी रोना गिड़गिड़ाना बिल्कुल भी काम विच नहीं आएगा। हालेलुया। अपने हाथ उठा के बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम, और अब्राहम ने कहा हाँ प्रभु। उसने कहा जिस बेटे को तू प्यार करता है मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे। और 3 दिन लगे उन्हें बलिदान चढ़ाने वाली जगह पे पहुंचने के लिए। हालेलुया। सुबह जल्दी क्यों निकलिया? ताकि मैं जल्दी पहुंच जावा। समझ पा रहे हो कि नहीं? और उसके बाद लिखा कुछ सेवक उसके साथ थे, और उसने सेवकों को कहा तू इधर ही रह, मैं और मेरा बेटा जाएंगे और हम प्रभु की आराधना करके बलिदान करके हम वापस आ जाएंगे। अब्राहम को पता था अगर जे मेरे साथ जाएगा, जे कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को मानने नहीं देगा। परमेश्वर ने कहा तू बेटे को बलिदान चढ़ाना, और सेवक ने कभी भी करने से देना उन्होंने। समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई करन देगा? तुहाडे सामने कोई एक बच्चे को कोई मारने की कोशिश करे, तुसीं मारन दोगे? बटन दोगे उन्होंने? बोलो रोकोगे तुसीं उन्होंने? समझ पा रहे हो कि नहीं? और अब्राहम अपने बेटे तो ज्यादा खुदा को प्यार करता है, और उसने अब्राहम ने चीज साबित कर दी थी, हे परमेश्वर मैं अपने बेटे को प्यार नहीं करता, मैं तेनों प्यार करता हाँ, और तू तेरी आज्ञा मेरे जीवन में पहले स्थान के ऊपर है। आमीन। हालेलुया। और अब्राहम क्यों बलिदान चढ़ाने ले चला गया? क्यों अपने बेटे को लेके उस पहाड़ के ऊपर बलि करने ले गया? पता क्यों? क्योंकि अब्राहम ने यह साबित कर दिता है कि परमेश्वर इस बेटे नाल जिहदे लई मैं कई साल इंतजार किए, प्रभु ये मेरी आशीष नहीं है, मेरी आशीष ते यहोवा तू है। सारे बोलो हालेलुया। उसने अपने बेटे को प्यार नहीं किया, लेकिन अपने बेटे को बड़ा प्यार करता रहा, पर परमेश्वर तो ज्यादा प्यार नहीं किया उन्हें। जो बाप ने कहा बेटे को बलिदान चढ़ा, उसने किसी को नहीं पूछा, सायरा को नहीं पूछा, अपने सेवक को नहीं दसिया। हालेलुया। हालेलुया। किसी को भी नहीं दसिया, खुदा को चला गया, उस पहाड़ के ऊपर चला गया, और परमेश्वर नदा से अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने लिए तैयार हो गया। आमीन। हालेलुया। और अब्राहम ने छुरी फड़ी अपने हाथ विच और उन्होंने मारन लगा। तुरंत परमेश्वर बोले हे अब्राहम अपने बेटे मत इनू मारना, क्योंकि मैं तेनू परख लिया है। हालेलुया।
परमेश्वर कहता हुण ते मैनूं पक्का हो गया कि तू मेरा सचमुच तू मेरा डर मनदा है। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाल वायदा करदा हां। एक प्रभु ने वायदा किया नाल इहदी आयत नूं देखो 22 अध्याय इहदी 13 इहदी 12 आयत लिखा, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, अपने पुत्र अपने इकलौते पुत्र को भी तूने नहीं रख छोड़ा, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। सारे बोलो हालेलुया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा जीरे रखा और उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाया किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये बानी है कि मैं अपनी ही शपथ अपनी ही कसम खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के समान कर दूंगा, अनगिनत करूंगा। और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। एक बार तारीफ करो परमेश्वर के लिए। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया था जब अब्राहम 75 साल का था। हालेलुया। अब्राहम जब 75 साल का था तब परमेश्वर ने वायदा किया और उसके बाद प्रभु ने उस काम को जब उसकी जिंदगी में एक बच्चा दे दिया, उसके बाद उसको ज्यादा बढ़ाने से पहले एक परीक्षा ली परमेश्वर ने उसकी। हालेलुया। जदों परमेश्वर ने तुहानू ज्यादा बरकत देनी है तो पहले एक परीक्षा आएगी तारी लाइफ दे विच। और परमेश्वर ने कहा ए अब्राहम तेनू अपने बच्चे नू बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं तेनू परख लिया है कि तू सचमुच मेरा डर मानदा है। आमीन। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जदों परमेश्वर की आवाज नूं सुन के ए अब्राहम निकलिया और इहदे कोल बलिदान चढ़ाने लई सिर्फ बेटा सीगा और उहदे बेटे ने पूछा, हे पिता साडे कोल लकड़ी है, छुरी है, अग है, पर जिहड़ा चीज नूं बलिदान चढ़ाना वो कित्थे है? हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब अब्राहम जो परमेश्वर ਨੂੰ भेंट चढ़ा रहा ਸੀਗਾ, अब्राहम ने अपने सगे पुत्र ਨੂੰ भी नहीं दस्या, अपनी पत्नी ਨੂੰ भी नहीं दस्या कि मैं अज परमेश्वर ਨੂੰ की चढ़ाने ले जा रहा, मैं किड्डा तगड़ा बलिदान किड्डी बड़ी भेंट चढ़ाने ले जा रहा। अब्राहम ने किसी ਨੂੰ नहीं दस्या। समझ पा रहे हो कि नहीं? अपने निज पुत्र सगे पुत्र ਨੂੰ भी नहीं दस्या कि मैं खुदा ਨੂੰ की देण दे लई जा रहा। हालेलुया। ये पर्सनली लव है खुदा दे नाल। हेलो, ये की है? पर्सनली प्यार। समझ पा रहे हो कि नहीं? गुप्त प्यार, गुप्त प्रेम, जेड़ा चोरी सब तो चोरी की कर रहा है, गिफ्ट दे रहा परमेश्वर नूं। हालेलुया। अज कोई भी व्यक्ति अपने घर में कुछ भी करना शुरू कर दिंदा, पहले अपनी सारी फैमिली नूं दसदा कि अज मैं खुदा नूं ये देना है, अज मैं परमेश्वर दे लई ये काम करना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਪਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਜ਼ਹਾਕ ਔਰ याकूब के परमेश्वर। आमीन। अब्राहम विश्वासियों का पिता, बाप बनया, ये प्यो बनया सारिਆਂ ਦਾ। पता क्यों? इन बाकियां सारे का विश्वास फेल कर दिता इन्हें। हनोक जीवित परमेश्वर के नाल चलदा चलदा जिंदा उठाया गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? नूह जो पूरी दुनिया पापी सी, एको बंदा धर्मी सीगा नूह, उन्होंने भी विश्वासियों का पिता नहीं किया। किन्ने जन समझ रहे हैं? अब्राहम दे विच कुछ खास मिलिया खुदा नूं। और परमेश्वर कहे अब्राहम तेरा वंश की होएगा, की होएगा? तेरे दुश्मनों के नगरों का भी की होएगा? अधिकारी होएगा। तेरा वंश आकाश के तारियां समान होएगा और समुद्र की रेत के बराबर तेरा वंश होएगा, जिन्हों कोई भी गिन नहीं सकता, अनगिनत। आमीन। हालेलुया।
पर अज विश्वासी अब्राहम की तरह बोलते, परमेश्वर अनगिनत आशीष दे, मैनू बहुत आयत नाल आशीष दे, पर अब्राहम की तरह पहले कम करो, फिर अब्राहम की तरह बरकत भी मिलेगी। आमीन। कितने जन समझ रहे हैं? अब्राहम की तरह कार्य करना शुरू करो, अब्राहम की तरह विश्वास बनाओ अपना, अब्राहम की तरह अपनी फैमिली तो ज्यादा परमेश्वर को प्यार करो, अब्राहम की तरह अपनी सब चीज़ां जो परमेश्वर के लिए पर्सनली रखो, पर्सनली खुदा नू कुछ स्पेशल देवो जो परमेश्वर के उन्होंने टाइम से प्रभु के लिए करो। फिर परमेश्वर ने जो आशीष अब्राहम की जिंदगी में दी, परमेश्वर ये थाड़ी जिंदगी भी इस आशीष को पक्का रिलीज करेगा यीशु के नाम के। आमीन। क्या अब्राहम की तरह तुम तैयार हो? जब तक तुम अपने कामां द्वारा अपने विश्वास को प्रगट नहीं करते, तब तक परमेश्वर की बरकत सुपने में तो दिखणगियां, भविष्यवाणी द्वारा भविष्यवाणी तो होणगे थाले, पर जब तक अपने विश्वास को कामां के द्वारा प्रगट नहीं करोगे, तब तक विश्वासियां खुली अखां नाल तुसीं अपने उस दर्शनां नूं अपनी उस बरकतां नूं देख नहीं सकते। तुसीं समझ पा रहे हो कि नहीं? अब्राहम ने सब चीज़ां मिलने तो पहले अब्राहम ने एक दर्शन देखा, परमेश्वर की आवाज़ में सुनिया उन्हें, परमेश्वर ने कहा मैं तेनों दूंगा, तेनों बेटा दूंगा। हालेलुया। अब्राहम ने अपने कमां द्वारा साबित किया, परमेश्वर मैं सचमुच तेरा विश्वासी हाँ। अब्राहम उस टाइम करो निकलिया जदों उहदे कोल कुछ भी नहीं सी है अपना, उन्होंने कुछ भी देश दिखाई नहीं दिता, परमेश्वर ने जगह का नाम नहीं दसा कि मैं किहड़ी जगह तेन दूंगा, पर बस परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम इस पिंड नूं छड्ड निकल जा, मैं जिधर इधर दिखाऊंगा तो चलते जाना उधर। हालेलुया। उस समय कोई बाइबल नहीं सी है, कोई आयता नहीं सी है। कितने जन समझ रहे हो? कोई आयत कोई बाइबल नहीं सी अब्राहम के कोल, फिर भी वो विश्वासी का बाप बनिया और अपने कम्मा द्वारा साबित कर देता हाँ परमेश्वर मैं तेरा विश्वासी हाँ। अगर तुम अज अपने आप को विश्वासी बोलते हो, क्या थोड़े कम विश्वासी वर्गे है? अपने कम्मा देखो, क्या अब्राहम की तरह मेरा विश्वास है? क्या मैं तड़के उठ के प्रभु के कोल आंदा हां? कितने जन समझ पा रहे हैं? सोचो, थोड़ा ध्यान करो अपने वल, अपनी मोटी बुद्धि की करो, तोड़ो इनू, परमेश्वर सामने जाओ, परमेश्वर ने कहो अपनी आज्ञा द्वारा की कर, मैनू शुद्ध कर, वो सब चीज़ें जो मैंने तेरे तो अलग कर रही हैं प्रभु, और मेरी जिंदगी में दूर कर दे उन चीज़ों को, और मैंने अपने नज़दीक आने का मैंने अनुग्रह दे, परमेश्वर सामने प्रे करया करो। कितने जन समझ पा रहे हैं? हालेलुया। असीं सुबह जम्मू तो निकले और इतने किन्ने 12 बजे इतने पहुँच गए, वो भी ज़्यादा पिछे लेट कर दिता किसी ने। हालेलुया। फिर भी 12 बजे इतने जम्मू तो लैके इतने 12 बजे पहुँच गए, पूरे 12 बजे शायद इतने आ गए सी। हाँ 12:01 असी इतने पहुँच गए, और अपने पिंड वाले 1 बजे आ रहा, कोई 1:30 बजे आ रहा। तुम क्या बरकत पाओगे खुदा को? नामदारी विश्वासी हो तुसी सारे ने, कई सिर्फ नामदारी, सिर्फ नाम दे विश्वासी, जिहड़े काम दे नहीं, सिर्फ नाम दे विश्वासी। समझ पा रहे हो? प्रभु नूं नाम वाले ने, प्रभु नूं काम वाले चाहिए। अब्राहम ने अपने कमां के द्वारा अपने विश्वास को साबित किया, अपने विश्वासी होने को परमेश्वर ने अब्राहम ने अपने काम करके दिखाया, परमेश्वर मैं सचमुच तेरा विश्वासी हाँ। और जो अब्राहम अपने बेटे को लैके चल गया ना, परमेश्वर ने है नहीं रोकया उन्होंने, परमेश्वर देखता सी कि मैं देखता ही सचमुच चढ़ाएगा भी कि नहीं। परमेश्वर देख 3 दिन तक सफर करता रहा, कितने दिन? 3 दिन तक सफर करता रहा, चलता रहा, परमेश्वर उन्होंने देखता रहा कि राह विच मन ना बदल जाए। परमेश्वर ने एक दिन जो हो गया, परमेश्वर ने नहीं कहा अब्राहम आजा वापस, मैं तेन परख लिया। दूसरा दिन आया, परमेश्वर ने कहा ए अब्राहम चलता जा, परमेश्वर ने दूसरे दिन भी अब्राहम को रोकया नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तीसरा दिन आ गया तो भी नहीं रोकया, जो सामने पहाड़ आके दूरों पहाड़ दिखना शुरू हो गया, उस टाइम भी परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं कहा ए अब्राहम मैं तेन परख लिया, नहीं। परमेश्वर देख रहा सी एक किते अगे जाके ना बदल जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? और जो बेदी बनाई तो भी परमेश्वर ने नहीं रोकया, जो बेदी के ऊपर बन के उन्होंने अपने बेटे को लटा दिता तो भी नहीं रोकया। परमेश्वर किन्ने आखिरी तक परमेश्वर ने परखिया अब्राहम नूं। परमेश्वर देखता सीगा शायद की पता इसदा मन बदल जाएगा, कि जो अपने बेटे को देखेगा कि इनू मैं की किया, पालिया पोसिया, थोड़ा बड़ा किया, इनू खिलाया पिलाया, हुणे जो खेडदा सीगा, अब परमेश्वर ने देखा शायद इसदा मन बदल जाए कि मारे ना अपने बेटे को, पर इन्हें परमेश्वर को हैरान कर दिता इस बंदे ने। सारे बोलो हालेलुया। और जो मारन लगा कच, जो बिल्कुल पेट लागे, जो जिथे भी मारन लगा, गले में जिथे भी मारन लगा, उस समय परमेश्वर कहे हे अब्राहम रुक जा। हालेलुया हालेलुया। अपने कम्मां के द्वारा उसने अपना विश्वास साबित किया।
और कम्मां द्वारा दस्या प्रभु मेरा बेटा पहला नहीं है, मेरी पत्नी पहले नहीं, मेरे परमेश्वर तेरी आज्ञा मेरी नज़रां विच पहले है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए अब्राहम नूं बाप कहा जाता विश्वासियों का। किन्ने जन समझ रहे हैं? इसलिए अब्राहम नूं विश्वासियों का पिता बोलिया जाता है। उसने बड़े बड़े विश्वासियों के विश्वास को फिक्का पा दिता। खुदा भी हैरान हो गया विश्वास को देख के। जो कोई बाइबल नहीं सी, कुछ वचन नहीं सी है उहदे कोल, उस समय भी उन्हें विश्वास किया। लिखा परमेश्वर ने की क्या उन्होंने कहते, ये अब्राहम मैं पक्का तेनों आशीष दूंगा, निश्चय दूंगा, बरकत दूंगा, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमीन। देखो साहित्य में की लिखा यदि 18, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। प्रभु कहता तू मेरी गल मन्नी है, इस कारण लोग तेरे कारण अपने आप को आशीषित मनणगे। हालेलुया हालेलुया। गल मनन वाले बरकत पाते परमेश्वर को। सिर्फ आमीन बोलने वाले नहीं, सिर्फ लंबे हाथ उठा के हालेलुया बोलने वाले नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? सिर्फ तालियां बजाने वाले नहीं, परमेश्वर की गल नूं मनन वाले बरकत पाते परमेश्वर को। और उन्होंने बरकत सब तो अलग और बखरी होंदी यीशु के नाम दे विच। आमीन हालेलुया। अब्राहम दी जिंदगी च पहला स्थान कौन है? परमेश्वर। यूसुफ की जिंदगी में पहला स्थान कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हुण असीं जिन्हों असीं मानते अपने प्रभु यीशु मसीह नूं, उहदी जिंदगी बारे थोड़ा सीखांगे। देखो मत्ती 13 अध्याय, देखो मत्ती 13 अध्याय इहदी 46 आयत नूं पढ़ो। मत्ती 13 अध्याय इहदी 46 आयत नूं पढ़ो। देखो की लिखिया इहदे विच। मत्ती अध्याय 13 वचन 46। जद ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਅਤੇ लूका 13 देखो, लूका 13 लूका 8 अध्याय दी 21 आयत नूं पढ़ो की लिखिया। लूका 8 दी 21, लूका 8 अध्याय दी 21 आयत। लूका 8 ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਇਹ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਇਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੱਤੀ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 46 ਆਇਤ। ਮੱਤੀ 12 ਉਹਦੀ 46 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੱਤੀ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 46 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਉਹ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ कि देखो ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ की माता और भाई बाहर खड़े थे। ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। भाई यीशु से बात करना चाहते थे। ਤਦ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, और किन्ने ने यीशु मसीह ਨੂੰ आख्या, देख तेरी माता ते तेरे भरा। लोग यीशु मसीह के पास है। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, लोगों को सिखा रहा था, और कई लोग आए। उसने कहा, हे प्रभु यीशु, तेरी माता और तेरे भाई तुझे मिलने के लिए आए हैं। हाँ, बाहर खड़े तेरे नाल गल करनी चाहते हैं। वह तुझसे बात करना चाहते हैं। कौन? तेरी माँ ते तेरे भरा। कहते तेरी माता और तेरे भाई तुझसे बात करना चाहते हैं यीशु। तो यीशु ने क्या कहा? पर उन्हें आखन वाले ने उत्तर दिता, जो ये संदेशा लेके आया यीशु मसीह ने उत्तर दिता, कौन है मेरी माता? कहता कौन है मेरी माँ अते कौन मेरा भरा? कौन मेरा भरा? सारे बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को कुछ व्यक्ति आ रहे, कहते प्रभु यीशु तेरी माँ जिन्हें तेन जन्म दिता और तेरे भरा कहते तेन मिलन दे लिए बाहर खलोते तेन मिलन दे लिए आया। यीशु मसीह कहता कौन मेरी माँ, कौन मेरे भरा? हालेलुया। कौन कह रहा है? यीशु। कहता कौन माँ? किहड़ी माता की गल कर रहे हो? किहड़े भरावां की गल कर रहे हो तुसीं? हाँ आगे बढ़ो। अते अपने चेलियां वल अपना हाथ पसार के कहा, अपने चेलियां वल अपना हाथ करके कहा, देखो मेरी माता ते मेरे भरा, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी उत्ते चलदा है, सोई मेरा भरा अते भैन अते माता है। जोरदार तारीफ करो अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी दे लिए। हालेलुया। लिखियो दी मां, जिस मां ने यीशु मसीह ਨੂੰ जन्म दिता और ਉਹਦੇ सगे भरा
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯਿਸੂ ਦਾ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਰਾ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। समझ पा रहे हो कि नहीं? प्रभु ने कहा मेरी माँ कौन है? जो परमेश्वर की बंदगी करने वाली है। क्या मरियम नहीं सी कर दी? बिल्कुल कर दी रही, पर उस दिन नहीं सी है। कितने जन समझ रहे हैं? बंदगी चल रही भाई यीशु ने अपने घर की बंदगी विच नहीं है। यीशु ने कहा ये नहीं है मेरी फैमिली, अज नहीं है मेरी फैमिली है। यीशु मसीह ने कहा जो पिता के वचन सुनते आते मनदे वही कौन है? मेरी माता आते पिता है, वही मेरे भरा ने। हालेलुया। आज तुसीं प्रभु ਨੂੰ अपना कहते यीशु मसीह ਦੀ मां ने क्या होएगा? ਉਹ ਯीशु ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਈ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ, हे पिता मैं तेरी विश्वासनी है, मैं तेरा विश्वासी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ नहीं मैं नहीं जानता, तू नहीं है मेरा विश्वासी। हालेलुया। तू पिता ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, तू विश्वासी नहीं हो सकदा। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਲੋਂ। परमेश्वर कहेगा लिया होएगा पर तू मेरा बेटा नहीं हो सकता क्योंकि तू बंदगी में है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा तू बचा खोचा देता है। ये प्रभु कहेगा इन्ने का आनंद मैं तेन चर्च में देता, तेरी फैमिली में तेन आनंद दे दिता इन्ना के, इसलिए तेरा खत्म हो गया तेरा दिल लेना देना। कितने जन समझ रहे हैं? प्रभु अपनी जिंदगी में जो यीशु शरीर दे विच सीगा, पिता नूं परमेश्वर नूं पहला स्थान दिंदा रहा, अपनी मां अपने भरा नहीं, इन्हों नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? इन्हों नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता नूं पहला स्थान दिंदा रहा। तुसीं यीशु नूं मनदे हो? क्या तुसीं प्रभु यीशु मसीह दी तरह अपनी जिंदगी विच पिता नूं पहला स्थान दिंदे हो? हाँ, अपने आप नूं पुछना। अज अब्राहम ने कहा प्रभु मेरा बेटा मैनूं प्यारा नहीं है, मरदा ते कोई गल नहीं, पर तेरा वचन पहले। हालेलुया। और जो खुदा दे वचन नूं पहले रखते हैं, जो परमेश्वर की आग्या नूं पहले रखते, परमेश्वर नूं एक नंबर उच्चा करता यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। आमीन। अब्राहम ने परमेश्वर की गल्लां दे पर विश्वास किया, आग्या मन्नी, अपने पुत्र तो ज़्यादा परमेश्वर नूं प्यार किया, अपनी पत्नी तो ज़्यादा परमेश्वर नूं प्यार किया। अगर अब्राहम अपनी पत्नी नूं दसदा कि मैं अपने बच्चे नूं बलिदान चढ़ाउण लई चलिया, उहदी पत्नी ने उन्हें रद्द पा देना, रोना पा देना, उन्हें पाना है कि नहीं? उन्हें तो रोना पा देना, रोना पिटना पा देना, ओ तो मेरे पुत्र कितने मार चले। पर अब्राहम ने सब रुकावटां नूं पिछे रखिया। सुबह तड़के अपनी पत्नी दे उठण तो पहले ही अपने बच्चे नूं लैके निकल गया है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अपने बच्चे नूं भी नहीं दस्सिया कि मैं कित्थे चलिया। उन्हें पता है कि बलिदान चढ़ाउण दे लई जा रहा, बलिदान की चढ़ाना, टेंट की चढ़ानी, उसने किसी नूं नहीं दस्सिया। और बच्चे नूं मारन दे लई क्यों तैयार हो गया? परमेश्वर दे लई ये साबित करने लिए पिता मैं अपने इस बेटे नूं नहीं तैनूं ज़्यादा प्यार करदा हाँ। आमीन। हालेलुया। और बड़े सारे विश्वासी अपनी फैमिली नूं देखते रहंदे, गुआंढियां नूं देखते रहंदे कि मेरा गुआंढी अजे गया ही नहीं, मैं किद्दां चल जा पहले, मेरे परिवार का मैंबर गया ही नहीं, मैं किद्दां चल जा पहले। इस कारण वो लोग हमेशा पिछे रहणगे, कदे भी प्रभु की उस बरकत नूं जो खुदा देना चाहता नहीं देख सकते हो। तुहानूं कुछ अलग करना पएगा, तुहानूं पहला स्थान परमेश्वर नूं देना पएगा जिंदगी दे विच। हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ 15 ਡਾਕਟਰ ਕਮਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? 4-5 ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਤਿਆੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਅੱਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ।